ये इंडिया विजन 2047 है, सर टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपने ऑफिसर की बातें सुनी होगी, पीएफआई की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 10% मुस्लिम भी इनके साथ आ गए तो जो बहुसंख्यक समाज है, कमजोर और डरपोक, आप समझ सकते हो ये कमजोर और डरपोक बहुसंख्यक कौन है? ये डरपोक और कमजोर बहुसंख्यक, ये बात की जा रही है एक खास वर्ग की, जो आपको पता है जो हिंदुस्तान में जो ज़्यादा जनसंख्या में अभी है, उसकी बात की जा रही है कि 10% मुसलमान भी उनके साथ आ गए तो यह उन सब जो डरपोक और बहुसंख्यक समाज है, कमज़ोर समाज है, उसे इस्लाम में दाखिल करा लेंगे, मतलब इस्लाम में ले आएंगे। अब आप देख सकते हो कि यह लिखित रूप में लिखा हुआ है। आप लिखित रूप में इतनी रणनीति चलती जा रही है, इनके साथ इतने सारे ग्रोह शामिल हैं, विदेश शामिल है। आपको पता है कि हमारा देश बहुत देशों के नज़रों में टारगेट बना हुआ है, ये टारगेट पर लेके चल रहा है हमारे देश को, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ, जहाँ वहाँ पर भी हिंदुओं को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि अब उनके सैकड़ों हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, उनके मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये आम बात हो गई है बांग्लादेश में। ऐसा ना हो कि किसी खास वर्ग की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ जाए और जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के निवासी हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जाए। और एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है, 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की पूरी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब, ये दो शख्स हैं, ये पकड़े गए हैं, इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, इनके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। इन सबके तार बाहर देशों से जुड़े हुए हैं, इन सबके तार किसी और देशों में हैं, जो मतलब इन्हें ऑर्डर देते हैं और ये ऑर्डर मान लेते हैं और उनके ऑर्डर के हिसाब से देश में आतंक फैलाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं और बहुत सारे हत्याकांड करते हैं, जैसे उमेश कोले के साथ हुआ, जैसे कि कन्हैयालाल जी के साथ हुआ। ऐसी ऐसी वारदातें करते हैं। इसमें लिखित रूप से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। ये पूरी रणनीति बना के बैठे हैं कुछ लोग जो देश में कट्टरपंथी और जिहाद फैलाना चाहते हैं। ये लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। आप देख सकते हो कि कुछ भी कर सकते हैं इस देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए। पूरी रणनीति लिख रखी है, लिखित रूप में लिख रखी है। अब आप देख सकते हैं कि देश कहाँ जाएगा। सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। जो भी लोग कट्टरपंथी और जिहाद फैला रहे हैं उनके विरुद्ध बहुत बड़ी एक कार्रवाई की जानी चाहिए, बहुत तगड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे यह हमेशा के लिए रुक जाए और देश हमेशा विकास की ओर जाए, ना कि आतंकवाद की ओर। जय श्री राम।